नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है रिलीजन एंड फिलॉसफी यानी धर्म और दर्शन, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मुख्य पुरुष देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मुहरों और मृण मूर्तियों से मिलता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस स्थान से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका धार्मिक महत्व था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस पक्षी को पवित्र मानते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो फाख्ता नामक पक्षी को पवित्र मानते थे। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वास्तिक चिन्ह का उदय किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो स्वास्तिक चिन्ह का उदय जो है सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है। पांचवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्करण, ये सभी विधियां प्रचलित थी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से किस पूजा का संकेत मिलता है? तो जो कालीबंगा से अग्नि वेदिका प्राप्त हुए हैं उससे अग्नि पूजा का संकेत मिलता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पीपल की पूजा करते थे। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा मुहरों पर मिलता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा के साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों से मिले हुए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। तो डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, पुनर्जन्म का सिद्धांत पहली बार किस उपनिषद में स्पष्ट रूप से मिलता है? तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक दर्शन में ऋत का क्या अर्थ है? तो वैदिक दर्शन में ऋत का अर्थ होता है नैतिक एवं ब्रह्मांडीय नियम। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, यज्ञों के कर्मकांडों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो यज्ञों के कर्मकांडों का विवरण जो है यजुर्वेद में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को किसका स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त हुआ। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन छूट गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य में पहला सत्य दुख है। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मूर्ति पूजा पर बल दिया गया? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा में मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत जो है अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ होता है तृष्णा का बुझ जाना। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जातक कथाएं किसके पूर्व जन्मों से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं जो हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। बोधिसत्व यानी कि बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ था, या कुंडग्राम लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत, जिसको अर्धमागधी कहा जाता है, इसी भाषा में दिया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म का दर्शन है? स्यादवाद या अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का दर्शन है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक वाणी शामिल नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मिलाकर के जैन धर्म का त्रिरत्न बनता है। तो सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत जो शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीत जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कौन से 4 महाव्रत दिए थे? तो पार्श्वनाथ के द्वारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो है महाव्रत दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य नाम का 5वां महाव्रत जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्हीं को दिगंबर कहा गया। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नैनार संत किस देवता के उपासक थे? तो जो नैनार संत थे उस शिव के उपासक थे। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु और बसव को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, शाक्त धर्म में किसकी उपासना की जाती है? तो शाक्त धर्म में जो है देवी यानी शक्ति की उपासना की जाती है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती का प्रतीक क्या है? तो शिव और पार्वती का प्रतीक पुरुष और नारी का योग है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन हैं? तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया? तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनारों के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृषवंशी कृष्ण थे। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, अलवार संत किस देवता के भक्त थे? तो जो अलवार संत थे वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु के भक्त थे। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन क्या माना जाता है? तो वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन भक्ति को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ अभिलेख किस देवता को समर्पित है? तो बेशनगर स्तंभ अभिलेख जो है वो वासुदेव कृष्ण को समर्पित है। यहाँ विष्णु लिखा हुआ है, वासुदेव को ही समर्पित है यह। तो बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण से मिलती है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, पंचरात्र मत का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र मत का जो संबंध है वो वैष्णव यानी कि भागवत धर्म से है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, अवतारवाद का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अवतारवाद का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मत्स्य अवतार किसका प्रथम अवतार माना जाता है? तो मत्स्य अवतार जो है विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, गरुड़ किस देवता का वाहन है? तो गरुड़ जो है विष्णु का वाहन माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो न्याय दर्शन के संस्थापक अच्छपाद गौतम माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो है कणाद को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के रचनाकार जैमिनी को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक
वाद रायण को माना जाता है? बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, किस दर्शन के अनुसार जगत परमाणुओं के मेल से बना है? तो जगत परमाणुओं के मेल से बना है, एक वैशेषिक दर्शन मानता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो है कुल 25 हैं। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, योग सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? योग सूत्र ग्रंथ की रचना पतंजलि के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणुवाद का जनक जो है महर्षि कणाद को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी केरल में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, किसका कथन है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में कितने मठ स्थापित किए? तो शंकराचार्य ने भारत के चारों कोने में कुल 4 मठ स्थापित किए थे। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य का संबंध किस भक्ति परंपरा से था? तो रामानुजाचार्य का जो संबंध है वो वैष्णव भक्ति परंपरा से है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, श्री भाष्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो श्री भाष्य ग्रंथ की रचना रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? तो शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान है। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म के बीच क्या संबंध है? तो जीव और ब्रह्म के बीच अंश और अंशी का भाव संबंधित है, जिसको विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न है, विवेक चूड़ामणि किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो विवेक चूड़ामणि जो है शंकराचार्य की प्रसिद्ध रचना है। 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पारमिता का क्या अर्थ है? प्रज्ञा पारमिता का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, यानी बुद्ध की पराकाष्ठा। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना क्या है? जैन धर्म में संलेखना जो है उपवास द्वारा प्राण त्यागना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो है सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अद्वैत का अर्थ क्या है? तो अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं एक। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं? तो बुद्ध के जीवन की जो प्रथम उपदेश है उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति कैसी है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जो है अचेतन और त्रिगुणात्मक है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नए दर्शन किससे संबंधित है? तो नए दर्शन जो है यहाँ 95 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तर्कशास्त्र से संबंधित है। यहाँ न्याय दर्शन कर लीजिएगा, तर्कशास्त्र से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है,
चारुवाक लोकायत दर्शन कैसा दर्शन है? लोकायत दर्शन कैसा दर्शन है आपसे पूछा गया है, तो एक नास्तिक यानी कि भौतिकवादी दर्शन है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ कहाँ स्थित है? तो शारदा मठ जो है द्वारका में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत में विशिष्ट का अर्थ क्या है? विशिष्टाद्वैत में विशिष्ट का अर्थ होता है ब्रह्म गुरु से युक्त। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्रमशः किन धर्मों से संबंधित हैं? तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में धर्म का अर्थ मुख्यतः क्या था? तो धर्म का अर्थ मुख्यतः कर्तव्य और नैतिक नियम से था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।